इंग्लिश में 3 वर्ड हैं, ए, एन, द। उच्चारण भी अलग अलग है इनका। ये 3 इंग्लिश भाषा की अनिवार्य तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वर्किंग इकाई है, वर्किंग यूनिट है। लैंग्वेज लिखने में भी, पढ़ने में भी और बोलने में भी ए एंड द, ये तीनों का प्रयोग होता है। तो जब प्रयोग होता है तो हमें इसके अर्थों को जानने की ज़रूरत है कि कहाँ इनका प्रयोग होता है, क्या है। आर्टिकल इनको कहा जाता है। ए, अ भी उच्चारण होता है, अ, अन, द, दी। स्ट्रांग फॉर्म है ए, एन। इस लेटर का उच्चारण अ भी होता है आर्टिकल में भी। अ स्ट्रांग फॉर्म में उच्चारण करना हो तो ए, अन। लेकिन स्ट्रांग फॉर्म में हो तो एन। अक्सर आदत यही है ए और एन की, लेकिन वो स्ट्रांग फॉर्म का उच्चारण है। द अक्सर विद्यार्थियों द्वारा भी सुना जाता है, हमेशा वो द का उच्चारण करता है एट रैंडम, कहीं द कहीं दी। लेकिन इसको निर्धारित करने की ज़रूरत है कि कहाँ द उच्चारण होगा, कहाँ दी और कहाँ स्ट्रांग फॉर्म दी। बात करेंगे इस पर हम। इनको अंग्रेजी भाषा में आर्टिकल कहा जाता है। हिंदी और उर्दू में आर्टिकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। अंग्रेजी में भी ये तीनों एडजेक्टिव के अंतर्गत, और आगे बढ़ें तो डिटर्मिनर्स के अंतर्गत ये आते हैं, ए एन दी। इनको अलग से आर्टिकल नाम देने के पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि जब डिटर्मिनर की बात करते हैं, एडजेक्टिव की बात करते हैं, तो ए एन दी तीनों डिटर्मिनर हैं। डिटर्मिनर मतलब जो नाउन के पहले आता है, पूर्व निर्धारित है नाउन से पहले। तो अंग्रेजी भाषा की एक तरफ से अनिवार्यता कहिए। आर्टिकल एक अलग टर्म है, अलग अध्याय है, वाक्यों में प्रयोग होता है। इसलिए इनके बारे में जानना जरूरी है कि कहाँ हम ए का प्रयोग करेंगे, कहाँ एन का प्रयोग करेंगे, कहाँ द का प्रयोग करेंगे उच्चारण के साथ। तो आइए देखते हैं आर्टिकल है क्या। विभिन्न विद्वानों ने क्या कहा है आर्टिकल के बारे में। साधारण सी बात एक है कि आर्टिकल्स आर वर्ड्स। ये वर्ड्स हैं, इसका मतलब कि ए एक लेटर है मात्र, वो भी वर्ड है। चूंकि हम इसे लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और इसका कुछ अर्थ है। तो आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन determined indicate a noun as a specific or non-specific। आर्टिकल की आवश्यकता इसलिए अलग से पड़ी है कि उसको स्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक बताने के लिए। कोई नाउन है, वो प्री मेंशन्ड है, पूर्व निर्धारित उसकी चर्चा की गई है, या पहली बार करते हैं, या अनडिटरमाइंड है, वो उसके बारे में हम जानते हैं नहीं जानते हैं पूर्व से। इन सब सेंस को व्यक्त करने के लिए अलग से आर्टिकल के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है, ए एन और द का। तो आर्टिकल्स आर वर्ड दैट डिफाइन ए नाउन एज अ स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक, अनस्पेसिफिक। आर्टिकल को सीधे सीधे डिटरमिनर भी कहा गया है। आर्टिकल, डिटरमिनर्स,
that indicates the specificity of a noun. स्पेसिफिसिटी व्यक्त करता है। डिटरमाइनर ही है ए एन दी, लेकिन नाउन की स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक में विभाजन के कारण अलग एक नाम दे दिया गया आर्टिकल। और आर्टिकल का देखें तो अर्थ ही होता है आर, ए आर जो है, इसकी थोड़ी हम यदि करते हैं एनालिसिस, तो ए आर माने टू फिट टुगेदर, एक साथ नाउन के साथ ये आते हैं, फिट हैं। नाउन के पूर्व ही प्रयोग होता है, बाद में नहीं। एट्रीब्यूटिव यूज है इनका, इसलिए अलग से एक आर्टिकल नाम दे दिया गया है। अब हम देखते हैं कि अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश में इनका प्रयोग कैसे कहाँ होता है। पहले इन दोनों को हम देखेंगे। इनको कहा गया है इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट माने अनिश्चित, निश्चित नहीं, और यह है डिफिनिट आर्टिकल द। यह है इनडेफिनिट और यह है डिफिनिट। दो भागों में बांट दिया गया है तीनों आर्टिकल को, डिफिनिट और इनडेफिनिट। तो इनडेफिनिट के बारे में हम लोग पहले देखते हैं। नाम ही से अर्थ पता चलता है कि कुछ अनिश्चय सा है इसमें। पहले से उसके बारे में हमको पता नहीं है, वहाँ हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। ए एन प्लस सिंगुलर इनडेफिनिट नाउन। ए एन के बाद, ए या एन के बाद सिंगुलर ही आएगा। इनडेफिनिट नाउन, इनडेफिनिट नाउन। और हो सकता है कि उसका हिंदी करें तो कोई उसका अर्थ उसमें नहीं आता हो, लेकिन ये ध्यान रहे कि एन के बाद सिंगुलर इनडेफिनिट नाउन का प्रयोग हम करते हैं। सिंगुलर ही रहेगा और इनडेफिनिट भी है। जैसे यह ए और एन कुछ नहीं, एक ही चीज है। दोनों का अर्थ एक ही है। दिस इज एन एप्पल, अन कहे हैं। स्ट्रांग यहां बल देना हो तो दिस इज एन एप्पल, एन। यहां यही है, यह एन इसलिए लगाते हैं, यदि यहां नहीं लगाएं एन तो उच्चारण कठिन हो जाता है। दिस इज एप्पल, अब ए है कि नहीं, एक एप्पल है कि नहीं, अलग अलग करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कॉन्सोनेंट बीच में देते हैं, एन लगाए, लेकिन उच्चारण करते समय इसका एक साथ उच्चारण करते हैं। दिस इज नेपल, नेपल अलग है, नेपल अलग है, लिखेंगे लेकिन उसके साथ। ये ध्यान रहे उच्चारण में कि दिस इज नेपल, अभ्यास के साथ ही आ जाता है। दिस इज नेपल, दिस इज अन एप्पल। अन अलग कर दें, एप्पल अलग कर दें, लिखते तो हैं ऐसे, लेकिन बोलने के क्रम में अलग और एन को इसके साथ जोड़ देते हैं। चूंकि भावेल के बीच कॉन्सोनेंट एक आ जाता है, उच्चारण आसान हो जाता है। बाकी अर्थ तो एक ही है, ए का भी एन का भी। दिस इज एन एप्पल वावेल साउंड है, इसलिए एक एन कॉन्सोनेंट दे दिए। अन्यथा यदि यहाँ वावेल साउंड नहीं रहता
यहाँ यदि बुक ही है, कॉन्सोनेंट पहले से है, तो इसकी जरूरत नहीं है, एक ही है, दोनों का एक ही अर्थ है। दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। स्ट्रांग करना हो तो दिस इज ए बुक। अ और ए दो उच्चारण है इसका, अन और एन दो उच्चारण है उसका। स्ट्रांग फॉर्म में उच्चारण करना हो तो एन, नहीं तो अन, ए अन्यथा अ। दिस इज अ बुक। और सिंगुलर नाउन ही आएगा उधर। और इस बुक के बारे में पहले से हम कुछ नहीं जानते हैं, इनडेफिनिट है वो, तब एन का प्रयोग। लेकिन यही इस बुक की चर्चा फिर आगे हम करेंगे, तो इसके पहले डेफिनिट आर्टिकल देना होगा। द बुक इज न्यू, कुछ भी दे सकते हैं। द बुक इज माइन, किताब मेरी है। द बुक इज न्यू, द बुक इज गुड। लेकिन अब इस बुक की चर्चा पहले हो चुकी है, इसलिए डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट मान निश्चित, पूर्व निर्धारित। यहां इसका उच्चारण द करेंगे। जब द का प्रयोग अलग से करेंगे तो बात करेंगे इस पर। इसका उच्चारण है द बुक। कॉन्सोनेंट से यदि शुरू होता है वर्ड नाउन, तो इसका उच्चारण द करते हैं। अब यह नहीं कि दी बुक, दी लगाए हैं तो हर जगह दी लगा रहे हैं। द बुक इज न्यू। तो ए एन के बाद सिंगुलर इंडेफिनिट नाउन और द के बाद सिंगुलर डेफिनिट नाउन। दिस इज एन एप्पल, द एप्पल इज स्वीट। अब यहां यदि हम लिख दें द के बाद यहां एप्पल आ जाता है, अब इसका उच्चारण हो जाएगा ऐसे, दी एप्पल इज न्यू। वॉवेल साउंड आगे हो, वावेल हो आगे, वावेल हो, ए वावेल है, वावेल के पहले इसका उच्चारण दी, फ्रस्व ई, बहुत जोर दे के नहीं। दी एप्पल इज स्वीट। दिस इज एन एप्पल, दी एप्पल इज न्यू, स्वीट, जो भी देना हो। उच्चारण की बात कर रहे हैं। द का उच्चारण कॉन्सोनेंट से पहले द, वॉवेल से पहले दी। एक जगह और दी लगता है सुपरलेटिव डिग्री में, वहां दी ऐसे। अब वहां जब उच्चारण करेंगे तो थोड़ा सा दीर्घ मात्रा बढ़ेगी अब उच्चारण में अवधि की। राम इज दी बेस्ट बॉय, राम इज दी बेस्ट बॉय इन हिज क्लास। लेकिन साधारण ऐसे प्रयोग करना हो तो दी एप्पल, दी बेस्ट, दी एप्पल, दी बेस्ट। और भी स्ट्रॉन्ग फॉर्म देना हो इस तरह से तो दिस इज द बुक, यही किताब है। इस पर और ज्यादा हम जोर दे रहे हैं तो दी, इस तरह से और एक मात्रा बढ़ा दी है। दिस इज दी बुक, यह वही किताब है जिसे मैंने कल खरीदी थी। इस तरह का सेंटेंस बनाना हो तो दी उच्चारण, तीन उच्चारण हुए, द, दी। तो हर जगह डेफिनिट आर्टिकल जो है THE, इसका उच्चारण एक ही नहीं करते रहेंगे। दिस इज दी बॉय हु केम हियर यस्टरडे। दिस इज दी बॉय, जब वही की बात आती हो, दी का कोई अर्थ नहीं है वहां। तो एक दी ये हुआ, एक दी वो हुआ, दी बेस्ट, और एक दी हुआ
वोवेल से पहले और द हुआ कॉन्सोनेंट से पहले, 4 उच्चारण हुए, द, दी, दी। तो पढ़ते समय और बोलते समय इसका ध्यान रखेंगे। एन प्लस सिंगुलर इंडेफिनिट नाउन, द प्लस सिंगुलर डेफिनिट नाउन। अब एक इनका प्रयोग है जेनरिक और स्पेसिफिक। एक जेनरिक यूज एन का, जेनरिक यूज। जेनेरिक माने जनरल, सबके लिए, जनरल सामान्य, सबके लिए हुआ जाता है। जैसे है, ये है फॉर ऑल, साधारण सेंस में कहें सबके लिए, जैसे सब, डॉग बार्क्स, और डॉग बार्क्स, इसका क्या मतलब हुआ? जेनरिक यूज का मतलब कि ये फॉर ऑल डॉग के लिए आ गया। ये डॉग माने ऑल डॉग्स, इसका क्या अर्थ हुआ? ऑल डॉग्स। ये डॉग बार्क्स का अर्थ हुआ कि सभी कुत्ते भौंकते हैं, सबके लिए आ गया। लिखा गया है ए माने अर्थ होता है एक। आर्टिकल का अध्ययन आनंददायी है कि नहीं? ए माने एक, पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन डॉग बार्क्स का अर्थ हो गया जेनरिक सेंस में कि ऑल डॉग्स बार्क, सभी कुत्ते भौंकते हैं, जहां इस तरह का सेंस हो, जेनरिक यूज है। इसी तरह से द का भी है, द डॉग बार्क्स, इसका भी वही अर्थ है। द डॉग का अर्थ हुआ ऑल डॉग्स, द डॉग बार्क्स। कोई पहले से चर्चा नहीं है, द लगा दिए हम तो ऑल जेनरिक यूज है, सभी कुत्ते भौंकते हैं। A lion is a dangerous animal। अब अ लाइन लिख रहे हैं, ए लाइन, लाइन मैंने शेर, ए लाइन इज ए डेंजरस एनिमल, मतलब ऑल लायंस, लिखा है ए। इस तरह का प्रयोग है वो जेनेरिक यूज है, सबके लिए आता है। अ लायन इज अ डेंजरस एनिमल, तो सब शेर के लिए आ गया। स्वभाव की बात है, वो आदत की बात है। सभी शेर खतरनाक होते हैं, खतरनाक जानवर हैं, एनिमल। ए जेनरिक यूज ऑफ आर्टिकल्स। तो इस तरह का वाक्य मिले तो उसका अर्थ ये लगाते हैं, एक शेर नहीं खतरनाक होता है। अब देखते हैं कि स्पेसिफिक यूज क्या है, विशिष्ट प्रयोग उसका। ये फॉर ऑल था, ये वन हो जाएगा प्लस नाउन। स्पेसिफिक माने विशिष्ट, किसी खास के लिए आएगा, एक के लिए, उसका अर्थ वहां अब एक होगा। स्पेसिफिक यूज। आई हैव ए काऊ, जैसे उदाहरण है, आई हैव अ काऊ,
अब इसका यह अर्थ ऑल काउज नहीं है, सब गाय के लिए नहीं है कि मेरे पास सब गायें हैं। ये है यहां भी, ये था वहां भी शुरू में, ये डॉग बार्क्स, वही ये यहां भी है, लेकिन वहां ऑल डॉग्स के लिए वो आ गया और ये एक गाय के लिए है। आई हैव अ काऊ का अर्थ हुआ कि मेरे पास एक गाय है, वन काऊ। यहां एक का क्या अर्थ हुआ, यहां एक का अर्थ हुआ वन, और यह स्पेसिफिक यूज है आर्टिकल का, किसी एक के लिए खास। अब यदि हम लिखते हैं यहां कि द काऊ इज ब्लैक, ये स्पेसिफिक यूज है आर्टिकल का, वही गाय एक जो मेरे पास है। आई हैव अ काऊ, द काऊ इज ब्लैक, ये द स्पेसिफिक यूज है, किसी खास काऊ के लिए आया है। तो लिखा रहता है और कहाँ उसका क्या प्रयोग है, क्या सेंस है उसका, किस रेफरेंस संदर्भ में आया है, वो इसके अनुसार हम समझते हैं। इसलिए आर्टिकल पर अलग से फोकस किया गया है कि कुछ विशेष मायने अन्य डिटर्मिनर से हटके, अन एडजेक्टिव से हटके इस पर कुछ अलग से चर्चा करने की ज़रूरत है। नहीं तो डिटर्मिनर है ही, ये एंड दी एडजेक्टिव है ही, फिर अलग से बात करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन ये ऐसे एडजेक्टिव और डिटर्मिनर हैं जिन पर अलग से बात करनी पड़ेगी। तो ये जेनेरिक और ये स्पेसिफिक यूज, जहाँ इस तरह का हम लोग बनाते हैं, एक गाय, मेरे पास एक गाय है, मेरे पास एक किताब है, वह स्पेसिफिक यूज है। द बुक इज न्यू, स्पेसिफिक यूज है। अब आगे देखते हैं हम। अभी तक हमने देखा कि डिफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल, आर्टिकल में उच्चारण भी देखे, एन द का उच्चारण क्या होता है, जेनरिक और स्पेसिफिक यूज देखे। अब देखते हैं कि कहाँ ए और एन का प्रयोग, ए और एन पर फोकस करते हैं, द पर बाद में चर्चा करेंगे। ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड, ए के बाद ए वहाँ प्रयोग होता है जहाँ आगे वाली संज्ञा नाउन कॉन्सोनेंट से शुरू हो। ठीक इसका उल्टा, यदि वॉवेल साउंड कहिए, कॉन्सोनेंट से नहीं। कहीं कहीं तो कॉन्सोनेंट होता है और उसका उच्चारण वॉवेल जैसा होता है। हिंदी में कोई भी शब्द है उसको हिंदी में लिख लीजिए, यदि शुरू वाला अक्षर स्वर है तो उसके पहले इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश का कैसे संबंध है देखिए, उस इंग्लिश के वर्ड को हिंदी में लिख लीजिए, और यदि वो स्वर है हिंदी का तो उसके पहले अंग्रेजी वाला वावल देंगे। ये हिंदी का ही है, अ जो लगता है और अन, हिंदी में भी हम स्वर के पहले अन लगाते हैं, व्यंजन के पहले अ लगा के काम चला लेते हैं। कुशल के पहले अ लगाना हो तो अकुशल हो गया, यह व्यंजन है इसलिए अ लग गया, व्यंजन के पहले ए लगेगा। लेकिन असन है, इसके पहले लगाना हो अ तो अब अन लगाएंगे, चूंकि अब पहले से अ है, असन कैसे कहेंगे, तो अन लगाते हैं और यह बदल जाता है, इसमें अनसन हो जाता है। न्याय है, उसके पहले केवल अ लगा दीजिए, चूंकि नौ व्यंजन साउंड है, अन्याय। लेकिन आदर है, उसके पहले लगाना हो तो अ नहीं लगाएंगे, अन लगाते हैं, चूंकि अ पहले, अ आदर कैसे, उच्चारण में कठिनाई होगी,
समझने में कठिनाई होगी श्रोता को, इसलिए ऑन लगा दिया, अनादर। वही है यहाँ भी कि ए लगाते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड यदि हो, उच्चारण लिख लीजिए उसको। जैसे काऊ है, हम लिख दिए हिंदी में काऊ, तो ये व्यंजन है इसलिए ए लगाएंगे यहाँ। अब ये एक बार ये बताया जाए कि कॉन्सोनेंट से पहले ए और वॉवेल से पहले एन, और फिर कहीं कहीं नियम फेल करने लगेगा। अब ये आवर है, HOUR, ये देखिएगा तो कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले ए लग जाएगा। लेकिन नहीं, यदि इसको हम हिंदी में लिखते हैं तो लिखते हैं ऐसे आवर, आवर उच्चारण है आ, इसलिए यहाँ एन लगाना पड़ेगा, एन आवर। जनरल नियम यह, किसी भी नाउन का उच्चारण यदि करते हैं और वो उच्चारण कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, व्यंजन से, ए लगाइए, स्वर से शुरू होता है तो अन लगाइए। तो दोनों का एक एक उदाहरण दे दिए, बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। अब पेन, पेन है, इसके पहले कहीं लगाना हो दिस इज ए पेन, तो ए लगाएंगे चूंकि ये व्यंजन है। लेकिन यही एप्पल है तो अन लगाएंगे, लेकिन उच्चारण वही इसका एक साथ करेंगे। उच्चारण करते समय इसको उसके साथ ले जाएंगे। अन एप्पल, अन नेपल, नेपल, नेपल एक में, अ अलग, लिखते समय एन एक में। तो आवर के जैसे बहुत सारे ऐसे दिए जा सकते हैं। यूरोपियन, अब यू यदि लिखना हो यहाँ यूरोपियन, यूरोपियन, तो यहाँ है तो वॉवेल, लेकिन इसका उच्चारण यदि हम लिखते हैं तो यू वैसे है, यह है व्यंजन, इसलिए ए यूरोपियन। लेकिन एन इंडियन, चूंकि इंडियन आई का आई स्वर ही है। एब्रिविएशन जो लिखते हैं हम, एम, ए, एम, इसको यदि लिखते हैं तो ए, या बोलते भी हैं, लिख लिख कर कहाँ देखेंगे, बोली के देख लेंगे कि एम इसको कहते हैं ए वॉवेल, इसलिए यहाँ एन लगाया जाना चाहिए। ही एन MA इन इकोनॉमिक्स, तो जहाँ एब्रिविएशन हो उसका उच्चारण देख लेते हैं हम। NFRCS, वीडियो, बी कॉन्सोनेंट, ए वीडियो। लेकिन NMLA, एन लग गया, चूंकि उच्चारण वॉवेल साउंड से हमको बात करनी है। HMT वॉच, HMT घड़ी, एन लगाए हम। NFIR, NSDO, ADM, INMP। तो एक साधारण सा नियम है कि जो शब्द है उसका उच्चारण करेंगे, यदि उच्चारण स्वर से शुरू होता हो तो उसके पहले हम लगाएंगे एन, और व्यंजन से शुरू होता हो तो ए लगा देंगे। ए का प्रयोग एक जगह और होता है, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब आ गया तो अब ए नाउन के पहले नहीं, उस एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले लगेगा। जैसे बुक है, यहाँ हम लगा दिया न्यू, एक एडजेक्टिव दे दिए, तो अभी बुक के पहले ए नहीं रहेगा। जैसे कहा गया कि डिटरमिनर नाउन से पहले आता है, अब यहाँ रहेगा ए न्यू बुक। तो नियम हो गया क्या कि आर्टिकल प्लस यदि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन। यदि एडवर्ब आ जाता है तो एडवर्ब से भी पहले आर्टिकल। ए वेरी गुड बुक, ए गुड बुक, लेकिन एडवर्ब भी यदि आ जाए वेरी गुड,
तो ए वेरी गुड बुक। तो यदि नाउन के साथ एडजेक्टिव और एडवर्ब हो तो शुरू में ही आर्टिकल लगाते हैं। अब है कि आर्टिकल का प्रयोग मोर देन वन व्हेन इट इज यूज्ड बिफोर मोर देन वन नाउन, लेकिन उससे एक ही नाउन का बोध हो तो एक ही आर्टिकल देते हैं, अलग अलग नाउन का बोध हो तो अलग अलग आर्टिकल देते हैं। जैसे मोर देन वन नाउन आ जाए तो ए रेड एंड ब्लू पेंसिल, इसका क्या अर्थ लगाएंगे हम? आप एक अलग से लिख दिए रेड एंड ए ब्लू पेंसिल। बहुत माइनर अंतर है, ध्यान नहीं दिए, लेकिन अर्थ में बहुत काफी अंतर है। ए रेड एंड ब्लू पेंसिल, एक ही आर्टिकल लगा मतलब एक ही पेंसिल है, साधारण है जानने के लिए। एक आर्टिकल है एक पेंसिल, दो आर्टिकल लग गया दो पेंसिल। रेड एंड ए ब्लू पेंसिल, दो पेंसिल है वहां, एक लाल पेंसिल है एक ब्लू पेंसिल है। आर्टिकल का कमाल, प्रयोग से कितना बड़ा अंतर आ जा रहा है। एक आर्टिकल लगा तो एक ही पेंसिल है, लाल और ब्लू दोनों रंग है उसका। लेकिन ए रेड यदि तीन आर्टिकल तो तीन पेंसिल, तीन नाउन्स हो और वहां हमको देने हो तो तीन आर्टिकल देने पड़ेंगे। तो ये आर्टिकल बता रहा है कि दो अलग अलग पेंसिल है। ये भी एक आर्टिकल का प्रयोग है, लिखा हुआ है समझने के लिए, बोल जो रहे हैं कोई तो उसको समझने के लिए। रेड एंड ए ब्लू पेंसिल का अर्थ हम समझ गए कि दो पेंसिलें हैं, लेकिन ए रेड एंड ब्लू पेंसिल तो एक ही पेंसिल है। ए प्रोफेसर एंड डॉक्टर, इसका मतलब कि एक ही व्यक्ति है जो प्रोफेसर और डॉक्टर दोनों हैं। लेकिन ए प्रोफेसर एंड ए डॉक्टर आर गोइंग, दो हो गए तो आर लगा दिए। लेकिन ए प्रोफेसर एंड टीचर इज गोइंग, एक ही आर्टिकल है, एक ही आदमी का बोध हो रहा है। तो इसलिए आर्टिकल को अलग से पढ़ना पड़ा। मोर देन वन, तो मोर देन वन आर्टिकल। अब देखते हैं हम कि कहीं कहीं एक अर्थ एनी भी हो जाता है, कोई एक अर्थ, जिससे हम एक प्रयोग करते हैं देयर वाज ए किंग, बोलते हैं एक राजा था, एक राजा था, देयर वाज ए किंग। लेकिन वो राजा निश्चित नहीं था कि कौन था, कोई राजा था। एनी का सेंस देता है, देयर वाज ए किंग, कोई राजा था, नहीं पता है कौन राजा था, देयर वाज ए किंग। और एक ये भी सेंस है यहाँ, देयर वाज ए बर्ड, एक चिड़िया थी, एक चिड़िया थी, कोई चिड़िया नहीं मालूम है कौन चिड़िया थी। देयर इज ए बॉय, एक लड़का है, अब कौन लड़का ही पता नहीं है, कोई लड़का है, देयर इज ए बॉय का अर्थ ये हुआ। तो एनी के सेंस में भी इसका प्रयोग होता है। अब ए का प्रयोग, ए मतलब दोनों बोल रहे हैं ए एन, अब आगे वाले नाउन के वावेल और कॉन्सोनेंट साउंड के आधार पर अब इसका प्रयोग हम
रेट, वेट, मेजर और स्पीड के लिए भी करते हैं, क्वांटिटी के लिए भी करते हैं, प्राइस के लिए भी करते हैं। अर्थ उसका निकलता है ऐसे। जैसे पोटैटो सेल्स एट 2 रुपीज ए किलो, क्या अर्थ है इसका? पोटैटो सेल्स, आलू बिकता है एट, किस दर पर? कि 2 रुपीज ए किलो। ए लगाए वहां हम, ए लगाए मतलब दर बता रहा है, रेट बता रहा है। तो रेट यदि बताना हो तो हम ऐसा प्रयोग करते हैं। हमको भी लिखना बोलना हो तो ये जानेंगे तो लिखेंगे, बोलेंगे कि 1 किलो कह दिए, प्रति किलो हो गया रेट, पर केजी कहना जरूरी नहीं है। अब रेट बता दिए हम। ही इज ड्राइविंग एट 50 किलोमीटर एन आवर, पर आवर कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ स्पीड बता दिया कि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। एट 50 किलोमीटर एन आवर, वही ए है, आवर है इसलिए एन लगा दिए। तो यह रेट भी बताता है, स्पीड भी बताता है, मेजर भी बताता है और वेट भी बताता है, वजन। लगा है ए एन ही, लेकिन उसके ये अर्थ निकलते हैं। एक ये है कि यदि ए और एन, ए अथवा एन दोनों एक ही, प्लस ए नेम ऑफ ए पर्सन, यदि नेम ऑफ ए पर्सन आगे हो, किसी व्यक्ति का नाम हुआ, ए लगा हो वहां, तो क्या मतलब निकालेंगे हम? जैसे ए वर्मा वांट्स टू मीट यू। कोई आके कहता है कि कोई वर्मा नाम के आदमी, इसका अर्थ ये हुआ है कोई वर्मा नाम का आदमी। ये पर्सन के नाम, व्यक्ति के नाम के पहले नहीं लगता है। यदि लगा तो कोई अनजाना है, अपरिचित है, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। ए मिस्टर सक्सेना वांट्स टू मीट यू, वांट्स टू कम इन, आना चाहते हैं। ये मिस्टर सक्सेना है, ये वर्मा है। ये मोहन, एक मोहन नाम का लड़का है जिसे हम पहचानते नहीं हैं। ये इंडिफिनिट करता है, ऑन स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक है, विशिष्ट नहीं जानते हैं कौन है, इसलिए इंडिफिनिट आर्टिकल है एन। पर्सन के पहले लगा दिए। अब एक आता है ऐसे कि अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं लगना चाहिए आर्टिकल, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन यूज्ड एज काउंटेबल नाउन, तो आर्टिकल लगाते हैं। और आर्टिकल लग गया, कहीं लिखा मिल गया हमको, तो यह अर्थ लगाते हैं कि अकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनका प्रयोग होता है। दिस विंडो इज मेड ऑफ ग्लास। दिस विंडो इज मेड, बनी है, ऑफ ग्लास। ग्लास के पहले आर्टिकल नहीं लगा तो इसका अर्थ हुआ शीशा या खिड़की शीशे की बनी है। अब उसी ग्लास के पहले यदि आर्टिकल लगा दें हम तो उसका अर्थ हो जाएगा ग्लास, पीने वाला पानी। ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ये नहीं लगा तो क्या अर्थ हुआ, लगा तो क्या अर्थ हुआ? दिस विंडो इज मेड ऑफ ग्लास, धातु हो गई। उसके पहले हम आर्टिकल नहीं दे सकते हैं, ग्लास के पहले अनकाउंटेबल है वो। लेकिन ब्रिंग मी, फेच मी ए ग्लास ऑफ वाटर,
गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी, तो ग्लास के पहले ए लगा तो ग्लास पीने वाला, और नहीं लगा तो शीशा। एक प्रयोग ये भी है, आर्टिकल देख के पता लगा सकते हैं कि अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल है। He has great love for me, great love, he has great love, love के पहले हम आर्टिकल नहीं दिए तो इसका अर्थ हो गया प्रेम, मेरे प्रति उसे बहुत प्रेम है, नहीं आर्टिकल दिए। लेकिन उस लव के पहले आर्टिकल आ जाए तो क्या अर्थ होगा उसका, लगेगा एक नज़र में तो भाई लव के पहले आना नहीं चाहिए, कि सी इज ए ग्रेट, सी इज ए गुड लव ऑफ माइन। लव माने यहाँ प्रेमिका, ये लव माने प्रेमिका, अनकाउंटेबल है लव तो प्रेम, काउंटेबल हो गया तो प्रेमी प्रेमिका। तो ए एन कह के यह प्रयोग है स्पेशल। एक और प्रयोग देखते हैं, यदि किसी का प्रोफेशन या ए पर्सन ऑफ ए ग्रुप साबित हो तो वहाँ हम लगाते हैं, जैसे ही इज ए डॉक्टर, ये डॉक्टर, ये एक प्रोफेशन है, उसका प्रोफेशन बता रहा है कि इज ए डॉक्टर। डॉक्टर के पेशे से है वो, ही इज ए डॉक्टर, ये यहाँ भी लगा। कहीं कहीं एडजेक्टिव के पहले, अनकाउंटेबल नाउन के पहले यदि एडजेक्टिव आ जाए, नॉलेज अनकाउंटेबल है, इसमें नहीं लगना चाहिए, ए नॉलेज नहीं, लेकिन उसके पहले एडजेक्टिव आ जाए तो ए गुड नॉलेज लिख सकते हैं। ही हैज ए गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ए गुड नॉलेज ऑफ फ्रेंच, ए गुड नॉलेज ऑफ हिंदी। तो अनकाउंटेबल नाउन है नॉलेज, उसके पहले भी ए लगा। तो ये सब कुछ प्रयोग हैं इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन के, कहाँ कहाँ ए का प्रयोग होता है तो उसके क्या अर्थ होता है, लिखा हुआ है कहीं या कोई बोल रहा है तो क्या अर्थ लगाएंगे हम, या हमको लिखना है बोलना है तो कहाँ क्या अर्थ देना है तो क्या लगाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा आर्टिकल्स, इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में खास चर्चा मैंने किया अभी। ए और एन, कहाँ उच्चारण उसका अ, कहाँ ए, कहाँ अन, कहाँ एन बताया। इसके बाद हमने देखा कि कहाँ कहाँ ए प्रयोग होता है, कहाँ कहाँ एन प्रयोग होता है। जेनरिक और स्पेसिफिक यूज जाने हम, और ए एन का स्पेशल केसेस में भी अर्थ देखे हमने। तो इस तरह से इनका प्रयोग रहा ए और एन का। अब हम देखेंगे अगले अध्याय में THE, द, दी, का प्रयोग। धन्यवाद।